हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में चेक किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से जो है वो ऑर्गन या ग्लैंड्स उसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है उनके बारे में हमने थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश की कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में बेसिकली हम अपने सारे ऑर्गन्स को वन बाय वन पढ़ेंगे और उन ऑर्गन्स में कौन कौन से एंजाइम्स या ग्लैंड्स जो हैं वो पाई जाती हैं उनकी स्टडी करेंगे। सो उसी फ्लो में हमारा जो पहला पार्ट है वो है माउथ कैविटी का। मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से शुरू होती है। माउथ, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद जो है वो एनस के थ्रू हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है। सो उसी सीरीज़ में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है माउथ कैविटी, या इसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। माउथ कैविटी या ओरल कैविटी भी बोला जाता है, राइट। माउथ कैविटी आपको मतलब इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है। माउथ कैविटी में बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी है। पहले हमारे टीथ होते हैं, उनका नंबर, उनका टाइप, उनका स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो आता है सलाइवरी ग्लैंड्स आती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। माउथ के अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि उसमें सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या होती हैं, कितने तरीके की होती हैं, उनसे जो एंजाइम निकलता है वो क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम चेक करेंगे। थर्ड पार्ट जो हमारा आता है माउथ कैविटी में, दैट इज़ आवर टंग। ओके, तो सबसे पहले जो है वो हम टीथ से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन टीथ जो होते हैं मुंह के अंदर, सो इसको जो है आप इसी तरीके से जो है वो कोशिश करिएगा याद करने की, मेमोराइज करने की, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में क्या चीज़ें देखनी है, हमें 3 चीज़ें देखनी है, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स और टंग। ओके, सो इसी कॉन्सेप्ट में पहला है हमारा ह्यूमन टीथ। ओके, ह्यूमन टीथ जो है इसको अगर हम इसकी जो स्टडी होती है इसको पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे अभी, और उसके बाद फिर अभी हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जैसा मैंने बताया ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया जिसमें स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। उसके बाद हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें सबको पता है इंसिजर, कैनाइन और प्री मोलर, मोलर होता है। फिर उनके बाद डेंटल फार्मूला क्या होता है, उनके नंबर कैसे होते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में 2-4 जो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ह्यूमन टीथ में अगर हम इसकी जो स्टडी होती है ह्यूमन टीथ की, उसको हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं ह्यूमन टीथ की स्टडी को, ओडोंटोलॉजी। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें ह्यूमन टीथ का, तो बेसिकली इसमें 2 पार्ट होते हैं। ओके, एक आउटर पार्ट होता है जिसको कि हम कवर बोलते हैं, और एक इनर पार्ट होता है। तो आउटर पार्ट जो होता है उसको हम वो क्या बोला जाता है, एनामल बोला जाता है, राइट। आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, एनामल, जो कि बना होता है कैल्शियम अपेटाइट का। आपको पता है, एक अगर मैं ऐसे करके बताऊं, एक ह्यूमन टीथ है मान लीजिए, तो ये जो रेड कलर का है ये जो है क्या है, एनामल है। और अगर इसके अंदर जो है वो हम इसके अंदर का जो पार्ट होता है ये वाला ब्लैक, ये आपका इनर पार्ट हो गया, राइट। सो जो आउटर पार्ट है रेड उसको हम बोलते हैं इनामल, और जो इनर पार्ट है इसको हम बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोला जाता है, डेंटाइन, राइट। इनामल का जो पार्ट होता है वो बना होता है कैल्शियम एपेटाइट का। कैल्शियम एपेटाइट का आपको पता है दांत जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो हार्डेस्ट पार्ट जो होता है हमारी बॉडी का वो क्या होता है, दांत ही होते हैं। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो होता है हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी में, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन टीथ के स्ट्रक्चर की। इसकी स्टडी को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं, एक आउटर कवरिंग होती है और दूसरा इनर इसका पार्ट होता है। आउटर जो होता है उसको हम इनामल बोलते हैं जो कि बना होता है कैल्शियम अपेटाइट का, और इनर पार्ट जो होता है वो होता है डेंटाइन, जिसको जो कि बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का।
ओके, सो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने एज अ लैंग्वेज नहीं लिखा इसको। आप जो है वो जो मेन चीज़ें हैं बस उतना लिखा हुआ है ताकि आपको रिवाइज करने में जो है वो आसानी हो जाए। एक्चुअल में लैंग्वेज लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेन चीज़ है कि आपको समझ में आना चाहिए। ओके, सो जो आउटर पार्ट था वो एनामेल का हुआ, जो कि बना था कैल्शियम एपेटाइट का। इनर पार्ट जो है उसको डेंटाइन बोलते हैं और ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। यहाँ पर मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे डीके ऑफ टीथ कॉज्ड बाय फ्लोरीन। ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि जहाँ पर हम रहते हैं, जिस हैबिटेट में या जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, अगर उसमें क्लोरीन नहीं है, ये फ्लोरीन का कंटेंट अगर ज़्यादा होता है तो वो डायरेक्टली डैमेज करते हैं हमारे टीथ को। जिस पानी में जो है वो फ्लोरीन का कंटेंट ज़्यादा होता है तो फ्लोरीन जो है वो मेनली अफेक्ट करता है हमारे टीथ को। ये जो एनामेल का जो पार्ट होता है इसको डिस्ट्रॉय करता है। धीरे धीरे जो है वो दांत मेल्ट होने लगते हैं। मेल्ट होने का मतलब वो धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। ओके, सो ये जो प्रोसेस होती है ये कॉज्ड बाई किसकी वजह से होती है? फ्लोरीन। अब फ्लोरीन जो है वो एटमॉस्फेयर में भी होती है, फ्लोरीन जो है वो ग्राउंड में भी होती है। इसीलिए जो है ये जो पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है कि वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होती हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट आप जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में या नदियों में इस तरीके से आप नहीं मिला सकते, समंदर में नहीं मिला सकते। उसका रीज़न यही है कि उसमें बहुत सारे ऐसे हार्मफुल एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को, या जैसे मान लीजिए आप समंदर में उस वेस्ट को बहा रहे हैं या नदियों में बहा रहे हैं तो उसमें जो पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं उनको भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट या जैसे मान लीजिए आपने डंप कर दिया और वो जो है वो आपने कुआं खोदा या नल लगाया, हैंड पाइप वगैरह जैसे होता है, या डिगिंग करके कोई वेल बनाया, उसको जो है वो उसका पानी पी रहे हैं और उसमें फ्लोरीन का कंटेंट ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले आपके दांत की जो इनेमल होती है उसको डैमेज करेगा, मेल्ट करेगा और धीरे धीरे आपके दांत जो हैं वो येलोइश होने शुरू हो जाएंगे, झड़ने शुरू हो जाएंगे। सो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो डीके ऑफ टीथ कॉज्ड बाय फ्लोरीन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है अपर एंड लोअर जॉ आर कॉल्ड मैक्सिला। आपको पता है ये हमारे जबड़े होते हैं, राइट, जिसमें कि ये दांत जो हैं वो सेट होते हैं, राइट, मसूढ़ा जिसको बोलते हैं। एक होता है जॉ और एक होता है जो है जिसमें वो दांत जो है वो फिक्स होते हैं। तो अपर एंड लोअर जॉ को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं या बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं मैक्सिला। अपर एंड लोअर जॉज आर कॉल्ड मैक्सिला। ओके, मैक्सिला, जिसमें कि ये दांत जो है वो फिक्स होते हैं। उसी के बाद जिस स्ट्रक्चर पे ऑन विच टीथ आर अरेंज्ड, आपको पता है दांत जो है वो मसूड़ों में फिक्स होते हैं। तो ये जो मसूड़े होते हैं इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मैंडिबल। ह्यूमन में हम क्या बोलते हैं इसको? मैंडिबल। ओके, सो ये दो चीज़ें थीं कि अपर एंड लोअर जॉस को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं मैक्सिला, जिसको हम जबड़े बोलते हैं, और जो मसूड़े होते हैं जिनमें कि दांत हमारे फिक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैंडिबल। ओके, सो ये तो हमारा एक स्टार्टिंग में एक इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने कि ह्यूमन टीथ की स्टडी को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। इनके स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं, आउटर और इनर। आउटर पार्ट को इनेमल और इनर पार्ट को डेंटाइन बोलते हैं। आउटर पार्ट जो होता है वो कैल्शियम अपेटाइट का बना होता है, जबकि डेंटाइन जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इनका जो डीके होता है ये फ्लोरीन की वजह से होता है। रीज़न मैंने आपको बता दिया, वो होता है वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन। जो पोल्यूशन से आप जैसे जो भी अगर पॉल्यूटेड वाटर है और उसको आप कंटिन्यूसली जो है वो ड्रिंकिंग में यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके दांतों को जो है वो ख़त्म कर देगा। उसके बाद अपर एंड लोअर जॉज जो हैं उनको हम मैक्सिला बोलते हैं, जिनके ऊपर ये दांत जो हैं वो हमारे जमे हुए होते हैं। और ये जो जबड़े होते हैं इनके ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, जिन पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मैंडिबल, जिनको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? मसूड़े बोलते हैं। ओके, सो अब हमें क्या करना है? ये तो हो गई एक कॉमन सी इंफॉर्मेशन ह्यूमन टीथ की। अब हम इनका देखेंगे टाइप्स, और उस टाइप के बाद हम देखेंगे डेंटल फॉर्मूला, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। सो अब चलते हैं उसको पढ़ेंगे। सो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है ह्यूमन टीथ के टाइप्स। ओके,
ये यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है जिसको कि हमें वन बाय वन जो है वो डिस्कस करना है और समझने की कोशिश करना है कि कितने तरीके के ह्यूमन टीथ होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनका निक नेम क्या होता है, टोटल नंबर क्या होते हैं। इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ह्यूमन टीथ के जो टाइप होते हैं यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कितने तरीके के होते हैं हम सबको पता है। ह्यूमन टीथ जो हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इंसीजर, नंबर 2 कनाइन, नंबर 3 प्रीमोलर, नंबर 4 मोलर। ओके, अगर आप इनको स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करें, इसके अलावा आप स्क्रीन में अपनी देख सकते हैं तो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का है, इंसीजर कहाँ पर बना हुआ है, ब्लैक कलर का, मतलब ये जो पार्ट है ये हमारा इंसीजर है। कैनाइन जो है ये ब्लू पार्ट बना हुआ है, ये ब्लू पार्ट, ये हमारा अपर जॉ है और ये हमारा लोअर जॉ है। ओके, सो आपको पता है पेयर में होता है, लाइक अगर आप इसको यहाँ से हाफ कर दें ऐसा करके, इस तरीके से, राइट। सो ये आपको, और यहाँ से ऐसा करके, तो आपको एक क्वार्टर मिल जाएगा यहाँ पर, जिसमें कि 2 इंसीजर हैं, 1 कनाइन है, 2 प्रीमोलर हैं और 3 जो है वो मोलर हैं। ओके, इसी को हम यहाँ पर अभी आगे समझेंगे। सो हमारे टाइप्स कितने हो गए, 4, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर को हम क्या बोलते हैं, नोज टीथ भी बोलते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये हमारी नोज़ के ठीक नीचे होते हैं। आप देखें ये नोज़ है और ये हमारे इंसीजर हैं, आगे मतलब अपर जॉ में और लोअर जॉ में। टोटल नंबर इनका कितना होता है, 4 जो हैं वो ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं, तो वो हो गया टोटल 8। कनाइन जो होते हैं इनको आई टीथ बोलते हैं, क्योंकि ये आँखों के ठीक नीचे होते हैं इस जगह पे, राइट, आँखों के ठीक नीचे, इसलिए इनको आई टीथ भी बोलते हैं। ये जो ब्लू कलर के शार्प होते हैं इनको कनाइन बोलते हैं और इनको आई टीथ भी बोलते हैं। इनका टोटल नंबर 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, तो टोटल नंबर हो गया 4। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, इंसीजर जो होते हैं वो टोटल कितने हुए हमारे पास, 8। आप देख सकते हैं 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं। कनाइन कितने हो गए, 4, 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। प्रीमोलर कितने हैं, प्रीमोलर को हम चीक्स टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है, ये जो गाल होते हैं हमारे, इनके ठीक नीचे इस जगह पर पाया जाता है, यहाँ से यहाँ पे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, चीक्स टीथ भी बोलते हैं प्रीमोलर को। और इनका टोटल नंबर कितना हुआ, 2 to 4, 6 और 8, राइट। अब बात आती है मोलर की। ये जो 3, 3, 6 और 12, सॉरी 3, 6, 9 और 12। सो मोलर हमारे पास टोटल कितने हुए, 12 पीसेस हुए। जब आप इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 32। इस तरीके से समझ गए। सो ये कॉन्सेप्ट होता है ह्यूमन टीथ का, जिसमें ह्यूमन टीथ कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर को हम नोज टीथ बोलते हैं, क्योंकि वो नाक के नीचे होते हैं। कनाइन आई टीथ बोलते हैं, उनकी लोकेशन आँख के नीचे होती है, लाइक अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर। प्रीमोलर जो है वो चीक्स टीथ होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर पाया जाता है। जबकि मोलर जो होते हैं ये पीछे की तरफ होते हैं, और इनको जो है, जो 3rd मोलर होता है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ भी बोला जाता है, राइट। अब हम इनका काम देख लेते हैं कि इनका काम क्या होता है, कि इनका यूज़ क्या हुआ। ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कि इंसीजर जो होता है ये कटिंग के काम होता है। आप देखेंगे कोई भी चीज़ जब आप खाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, इंसीजर जो कि उस फूड को काटने का काम करता है। कोई भी निवाला हम खाते हैं तो उसको वो काटने का काम करता है। अब बात आती है कनाइन की, तो कनाइन जो है वो टीयरिंग के काम आता है। आप देखें जितने भी कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस मतलब जो कि
आपको पता है कि नेचर में जो है वो एनिमल 3 तरीके के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ घास या वेज जो होता है, घास फूस पत्ती ये सारी चीज़ें खाते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं। ओमनीवोरस जो कि जैसे कि हम लोग हैं, जो कि दोनों चीज़ें खा सकते हैं। ओके, सो जो कनाइन होते हैं वो टीयरिंग के काम आते हैं। जितने भी कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनमें ये कनाइन जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा बड़े होते हैं, ताकि वो जब अपने जबड़े में किसी दूसरे एनिमल को पकड़ते हैं तो उसको फाड़ने का, टीयरिंग का मतलब क्या होता है, उसको खींचने का, फाड़ने का काम करते हैं, ताकि वो जो है ईज़िली जो है वो उसको ग्रैब कर सकें, ईज़िली जो है वो उसकी हंटिंग कर सकें। इसलिए कनाइन जो हैं, जितने भी कार्निवोरस एनिमल होते हैं जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनमें ये कनाइन बड़े होते हैं। ओके, जैसे ड्राइकुला वगैरह आपने देखा होगा ना मूवीज़ में, वो दूसरे की ऐसे गाल में जो है वो ऐसे चुभो देते हैं ना, तो वही चीज़ होती है कनाइन, जो कि ऐसे निकले होते हैं। सो ये टीयरिंग के काम आते हैं। प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं ये चीविंग के काम आते हैं। जब वो आपने उसको काट लिया, आपने उसको फाड़ लिया, फिर आप उसको यहाँ पे लेके जाते हैं, वो उसको क्या करता है, चबाना। चीविंग का मतलब क्या होता है, चबाना। तो प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं ये हमारे खाने को चबाने का काम करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, जो थर्ड मोलर होता है उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो थर्ड मोलर का मतलब क्या हुआ, ये जो पार्ट होता है, ये जो आखिरी वाला यहाँ पर बना हुआ है, इसी को हम थर्ड मोलर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड मोलर, चूँकि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 थर्ड मोलर जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। क्योंकि ये जो है काफ़ी लेट निकलता है, और इसीलिए, चूँकि लेट निकलने का मतलब थोड़ा सा जो बच्चा होता है वो समझदार हो जाता है, तो इसीलिए बोलते हैं कि विजडम टीथ तभी निकलता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, लाइक उनको थोड़ी सी अकल आ जाती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। ओके, नंबर मैंने आपको बता दिए, इनकी पोजीशन हमने बता दी, उनके निक नेम बता दिए, उनका यूज़ क्या होता है वो बता दिया। इनका जो टोटल नंबर मैंने आपको बताया 32 कैसे हुए, 8 हमारे पास इंसीजर हैं, ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है, आप यहाँ से कलर कोड देख सकते हैं। उसके बाद ये जो 2 ब्लू कलर के बने हुए हैं, टोटल नंबर 4, इनको हम कैनाइन बोलते हैं। ग्रीन कलर से जो 8 हमारे पास बने हुए हैं, ये प्री मोलर हैं, और जबकि 12 पीसेस जो हैं वो मोलर हैं। ओके, आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 32, राइट। अब 32 को जो है, जब हम इसका एक क्वार्टर निकालते हैं, जो मैंने बताया आपको, अगर आप इसको इस तरीके से समझें, ये वाला जो पार्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर अप टू हेयर, ये जो पार्ट है, इसमें कितने हुए, 3 हमारे पास मोलर हैं, 2 जो हैं वो प्री मोलर हैं, 1 कनाइन है और 2 इंसीजर हैं। तो इसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 1 2 3। 2 हमारे पास क्या हुए, इंसीजर हुए, 1 कनाइन हुआ, 2 प्री मोलर हैं और 3 मोलर हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा गया है 2 1 2 3, एक क्वार्टर जो है, क्वार्टर स्ट्रक्चर जो बना हमने, ये जो क्वार्टर ही तो हुआ ना, ये पूरा एक सर्किल है, तो इसका एक पार्ट हमने निकाल लिया, ये इस तरीके का था, ये पूरा सर्किल था, इसको हमने इस पार्ट में जितने टीथ हैं उसको हमने गिना, ये वाला जो पार्ट है, तो इसमें कितने निकले, 2 1 2 3, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है डेंटल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला। ओके, इसको क्या बोला जाता है, डेंटल फॉर्मूला। अब चूंकि ये एक पार्ट है, 1/4 है, 1 क्वार्टर है, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ टीथ हमारा निकल आ जाएगा। तो एक अडल्ट का जो ह्यूमन अडल्ट का जो डेंटल फॉर्मूला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कितना होता है, 2 1 2 3, जिसमें कि 2 जो है वो इंसीजर होते हैं, 1 कनाइन होता है, 2 जो है प्री मोलर होते हैं और 3 जो है वो मोलर होते हैं। अडल्ट ह्यूमन बीइंग का ये हमारा डेंटल
फॉर्मूला हो गया। ओके, सो ये चीज़ हमने अभी पढ़ी कि कितने तरीके के होते हैं, उनका निक नेम क्या है, वो किस काम में आते हैं और इनका टोटल नंबर क्या होता है। अब हम एज वाइज जो है वो थोड़ा सा चेक करेंगे कि बच्चे छोटे होते हैं तो कितने दांत होते हैं, बड़े हो जाते हैं तो कितने दांत होते हैं, छोटे बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं वो कितने निकलते हैं, कितने टूटते हैं, या उनका डेंटल फार्मूला क्या होता है। सो इस चीज़ को अब हम आगे चेक करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैं एक बार और बता देता हूँ, हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा, दैट इज़ अवर माउथ कैविटी, ओरल कैविटी, बकल कैविटी, कुछ भी बोल लीजिए। इसके 3 पार्ट होते हैं, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड और टंग। हमने ह्यूमन टीथ में ये दूसरी चीज़ पढ़ी, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ह्यूमन टीथ क्या होता है, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट होता है, और उसके अलावा वो कहाँ पे सेट होते हैं, जॉस को क्या बोलते हैं, या जो ये जो स्ट्रक्चर होता है मसूड़ों का, उनको क्या बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी। अभी जो हमने पढ़ा वो उनके टाइप्स पढ़े कि कितने तरीके के होते हैं। 4 तरीके के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। उनके निक नेम क्या होते हैं, उनका टोटल नंबर क्या होता है और उनका यूज़ क्या होता है। इसके अलावा जो है वो हमने पढ़ा कि इनका टोटल नंबर जैसे 32 हुआ तो 32 में 2 1 2 3 का क्या कॉन्सेप्ट हुआ, एक सर्किल का जो 1/4 हिस्सा होता है उसी को हम बोलते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है 2 1 2 3। इस तरीके से हमारे दांतों का अरेंजमेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्वार्टर स्ट्रक्चर हुआ और इसी को हम बोलते हैं डेंटल फार्मूला। अब चेक करते हैं जो नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं बाई एज की, कैसे किड्स में होते हैं, एडल्ट में होते हैं, सो उसको चेक करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नंबर इन किड्स, नंबर इन एडल्ट और टोटल नंबर हमारे ह्यूमन टीथ के एक लाइफ स्पैन में कितने होते हैं। अगर हम किड्स की बात करते हैं तो किड्स में आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया कि टोटल जो दांत उनके निकलते हैं जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं वो होते हैं 20। उसका डेंटल फार्मूला क्या होता है, 2102, मतलब कि उसमें प्री मोलर और थर्ड मोलर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, और इसको जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, सो वो हो जाएगा टोटल 20। दूध के दांत ऐसे होते हैं, आपको पता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें दूध के दांत जो है वो टूटते हैं और फिर निकलते हैं। उनका टोटल नंबर कितना होता है, 20 होता है। डेंटल फार्मूला 2102। 2102 का मतलब क्या हुआ कि इनके पास प्री मोलर और जो थर्ड मोलर है वो नहीं निकलते हैं, इसीलिए इनकी टोटल नंबर कितना होता है, 20। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इनमें जो प्री मोलर्स होते हैं और थर्ड मोलर जो होते हैं वो किड्स में जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में टोटल जो है वो 32 टीथ होते हैं, जिसमें कि डेंटल फार्मूला हो गया हमारे पास 2123 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 32, राइट। यहाँ पर एक एडल्ट में सारे दांत होते हैं, चाहे वो प्री मोलर हो या मोलर हो, विजडम टीथ जिसको हमने बोला, अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया है ये सारी चीज़ें। एक एडल्ट में टोटल जो है वो 32 होते हैं। इनका डेंटल फार्मूला 2123 होता है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लिकेशन आपको पता है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर एक सर्किल का जो हम डेंटल फार्मूला लिखते हैं वो सिर्फ इस क्वार्टर का लिखते हैं, राइट। और अगर आपको पूरा चेक करना है तो आपको उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो फार्मूला लिखा गया है 2123, ये पर्टिकुलर इस एरिए का है, 2123 इंटू 4 दैट इज़ 32। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ें, मतलब बच्चों में जो दांत निकले और वो टूट गए फिर दोबारा निकले, एक ह्यूमन में पूरी उसकी लाइफ स्पैन में जो है 20 दांत पहले निकलते हैं जो कि टूट जाते हैं, फिर 32 निकलते हैं। तो इस हिसाब से टोटल टीथ इन वन लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन जो है वो 20 + 32 दैट इज़ 52। अगर आपसे पूछा जाए कि एक ह्यूमन की लाइफ स्पैन में, एक ह्यूमन की लाइफ में अगर टोटल कितने दांत निकलते हैं, तो 20 पहले निकले जो कि टूट गए, फिर 32 निकले और ये टोटल आ जाता है 52। ओके, यहाँ पर जो है ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने देने की कोशिश की आपको ह्यूमन टीथ के बारे में, जिसमें हमने उनका स्ट्रक्चर, उनके टाइप, उनका नेम, उनका यूज़ और उनका नंबर, डेंटल फार्मूला, इस तरीके की चीज़ों को जो है वो 1 बाय 1 समझा। अब हमारे पास टीथ का जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से ख़त्म हो गया है। अब हम चेक करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में और टंग के बारे में। ओके, अभी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज़ अवर सलाइवरी ग्लैंड। टीथ हमने कंप्लीट कर दिया है, अब हमारे पास आया है सलाइवरी ग्लैंड। हमारे पास जो सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होती हैं वो 3 होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर, 1 2 एंड 3। ओके, 3 तरीके की सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उनकी पोजीशन, उनकी पिक्चर। 3 होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। पैरोटिड जो होती है ये सबसे लार्जेस्ट होती है,
सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है और कहाँ पर पाई जाती है? अपर माउथ में। अपर माउथ का मतलब ये ऊपर का जो हिस्सा होता है अंदर की तरफ, जिसको हम लोग अपनी ज़बान पे तालू बोलते हैं, ठीक है, होता नहीं, ये ऊपर की तरफ जो होती है वहाँ पर होती है, ये पैरोटिड सबसे लार्जेस्ट होती है। और जो सलाइवा, आपको पता है जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनका मेन काम क्या होता है? उनका मेन काम होता है सलाइवा का सेक्रीशन, जिसकी वजह से माउथ की क्लीनिंग में हेल्प करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। ये मैक्सिमम जो है ये पैरोटिड से ही ये जो सलाइवा होती है ये मैक्सिमम पैरोटिड से ही जो है वो सेक्रीशन होता है सलाइवा का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैक्स सेक्रीशन ऑफ सलाइवा पैरोटिड से ही होता है। ओके, दूसरी आती है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो है वो ज़बान के साथ में होती है। थर्ड होती है सब मैंडिबुलर, जो कि जॉज के साथ में होती है, ठीक है। तो इनसे इतना ज़्यादा सेक्रीशन नहीं होता है। जो मेन हमारी अगर पढ़नी है सलाइवरी ग्लैंड तो दैट इज़ पैरोटिड। पैरोटिड में क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट होती है और सबसे ज़्यादा सलाइवा का सेक्रीशन होता है। सलाइवा का सेक्रीशन हमारे माउथ के अंदर एक दिन में तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के बीच में हो जाता है, राइट। थर्ड पॉइंट आता है कि ये जो सलाइवा सेक्रीट हुआ है पैरोटिड से या सबलिंगुअल सब मैंडिबुलर से, तो इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? इसमें 3 तरीके के एंजाइम जो होते हैं पाए जाते हैं। पहला होता है लाइसोजाइम, दूसरा होता है टाइलिन या डायस्टेज और तीसरा होता है म्यूकस। ओके, 3 होते हैं, 1, 2 एंड 3। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? जो भी माउथ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कुछ भी हो, तो वो जितने भी माउथ के अंदर जो हैं खाने में या कैसे भी जो है वो आपको पता है डर्टी हैंड से खाएंगे या गंदा खाना खाएंगे तो वो सारे के सारे मुंह में जाते हैं। सो उसको किल करने के लिए लाइसोजाइम सलाइवा में प्रेजेंट होता है। इसी की वजह से जब क्या बोलते हैं ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं हमारे माउथ के अंदर जो कि स्मेल क्रिएट करते हैं, होता नहीं बैड ऑर्डर आता है मुंह से, हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि वो मुंह से बदबू आ रही है, तो वो इसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। अगर हम मुंह की साफ़ सफाई नहीं रखते हैं या सलाइवा का प्रॉपर सेक्रीशन नहीं होता है तो वो इसी वजह से होता है। सो लाइसोजाइम जो होता है ये क्या करता है? ये हमारी माउथ कैविटी को जो है वो क्लीनिंग का काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। दूसरा हमारे पास आता है टाइलिन और डायस्टेज। आपको पता है जो डाइजेशन शुरू होता है वो माउथ से ही शुरू होता है और माउथ में सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन होता है। उस डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए जो हमारा एंजाइम यूज़ होता है वो है टाइलिन या डायस्टेज, जो कि स्टार्च के डाइजेशन को माउथ में कंप्लीट करता है। कहाँ होता है? सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रीट होता है, सलाइवा में होता है। थर्ड आता है म्यूकस। म्यूकस जो होता है उसका काम होता है हमारे फूड को सॉफ्ट करना, ताकि आपको चबाने में, काटने में या उसको जो है वो बार बार जब हम उसको कट करते हैं तो उसमें हेल्प करता है। सो जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं 3, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, इसका जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं उसमें मेनली लाइसोजाइम होता है, टाइलिन और डायस्टेज होता है और म्यूकस होता है। लाइसोजाइम का काम क्या हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना। डायस्टेज और टाइलिन का काम क्या हुआ? स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। म्यूकस का काम होता है जो खाना हमने खाया है उसको सॉफ्ट करना, ताकि चबाने में आसानी हो जाए, दांतों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो उससे एक गीला हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको कट करना, उसको च्यू करना जो है वो आसान हो जाता है। टोटल सलाइवा कितना निकलता है? तकरीबन 1 से 1.5 लीटर जो है वो एक दिन में निकलता है। थर्ड पार्ट हमारे पास जो आता है यहाँ पर माउथ कैविटी का, दैट इज़ आवर टंग। टंग जो है वो उसको जो है वो हम सेंस ऑर्गन में सेपरेट से पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर उसकी इतनी डिटेल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन जो फोकस है वो किस में है? डाइजेस्टिव सिस्टम में है। डाइजेस्टिव सिस्टम में टंग का जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कुछ है नहीं, इसलिए उसको हम सेपरेट से पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन में। टंग जो है वो बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ बस कि मस्कुलर ऑर्गन होता है विच कनेक्ट्स विद अ पॉइंट इन द नेक कॉल्ड फ्रीनुलम। ये ज़बान जो अंदर की तरफ आती है वो नेक के एक पॉइंट से कनेक्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीनुलम। क्या बोलते हैं उसको?
फ्रीनुलम। और फास्टेस्ट सेल्फ हीलिंग ऑर्गन इन आवर बॉडी, अगर आपसे पूछा जाए कि फास्टेस्ट जो है वो सेल्फ हीलिंग ऑर्गन कौन सा है, वो होती है हमारी टंग। आपको पता है खाना खाते टाइम या वैसे भी अगर हमारी ज़बान में ज़रा सा भी कुछ कट जाता है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। सेल्फ हीलिंग ऑर्गन है ये फास्टेस्ट इन आवर बॉडी। सो ये हमारा माउथ कैविटी या ओरल कैविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड और टंग। ओके, सो ये यहाँ पर हम इसको वाइंड अप करते हैं। अब जब ये खाना हमारा माउथ में आया, ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो खाना हमारा चबाने के बाद सलाइवा के साथ मिक्स हो गया और उसमें जो है स्टार्च और का डाइजेशन भी हो गया थोड़ा बहुत, तो ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं बोलस। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, खाना जो चबाने के बाद, काटने के बाद और मुंह में जो है वो जब उसको च्यू करते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास मुंह में जो खाना रहता है, अब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में तो रहा नहीं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप दाल चावल खा रहे हैं तो वो दाल चावल मिक्स हो गया मुंह के अंदर, राइट, उसको आपने काट दिया, तोड़ दिया, म्यूकस के साथ मिक्स हो गया, स्टार्च का डाइजेशन भी हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग भी हो गई। तो उस टाइम पे वो जो खाना हमारे मुंह के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोला जाता है। ओके, ये बोलस जो है ये जाता है ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस से स्टमक और उसके बाद फर्दर सेपरेट जो है वो ऑर्गन से होता हुआ जो है वो डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ कैविटी के बाद अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओइसोफेगस, फेरिंग्स और उसके थ्रू जो है वो स्टमक। अब इसके बाद जो मेन पार्ट आता है वो आता है डाइजेशन इन स्टमक, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। ओके, टिल देन